नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं कि आपको आरआरबी ग्रुप डी की जो 32,000 के आसपास जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने कैसे तैयारी करके सिलेक्शन लिया, इस पर भी पूरी मैं बात बताऊंगा। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, आपको साइंस मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि मेरे भाई 32,000 वैकेंसीज है तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 32,000 के प्लस जो है नोटिफिकेशन आपके पास है। इसमें से 10th और अगर आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाई स्कूल और ITI दोनों के लिए है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अगर आपने 10th भी किया था तो लगभग 5,000 के आसपास पोस्टें हैं। अगर आपने ITI किया है तो लगभग 32,000 आपके लिए होंगी, क्योंकि जो 10th की पोस्ट है वो आपके लिए भी, उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि तैयारी कैसे करें। मैंने तैयारी किया है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि रेलवेज का पैटर्न क्या है, कैसे रेलवे क्वेश्चन को पूछ रहा है। अभी हालिया में आपने देखा है कि जो साइंस में सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक के और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन को डाला है। यानी पिछले बार उन्होंने बायो ज़्यादा पूछी थी, इस बार फिजिक्स का वेटेज कर दिया है। वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक उन्होंने उठाया है और बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे कि अचानक से पैटर्न बदला तो क्या करना होगा, उसके बारे में पूरी रणनीति के साथ बात करेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में आती है, तो मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है। आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो पुराना सिलेबस दिया है, अभी तो क्या है कि अभी आपका जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि सिलेबस नहीं बदलता। हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में बढ़ जाए, मैथ में बढ़ जाए, या 2-4-5 क्वेश्चन साइंस में कम हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ पैटर्न में बदलाव होने वाला नहीं है। यानी आपका जो पुराना चैप्टर है मैथ रीजनिंग साइंस यही रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैथ में जैसे यहाँ पर कई सारे चैप्टर लिखे होंगे। जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपका परसेंटेज होगा, उसके बाद बॉड मास होगा। रेलवे क्या करती है, पूरा सिलेबस को अच्छे से देती है, जैसे SSC देती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर लिखे होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ आप देखेंगे तो मैथ में आप देखेंगे जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज हो गया। उसके बाद आपका हो गया बॉड मास। में शॉर्टकट में आपको लिख के बता रहा हूँ, आप समझ जाइए। बस आपको क्या करना है, आपका मैथ का सिलेबस उठाना है, उसके बाद फटाक से इसमें क्या करना है, इसमें फटाफट देख लेना है कि प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, बॉड मास हो गया, ये सारे चैप्टर को पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए मैं कैसे पढ़ता था, मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने परसेंटेज पढ़ा, PERCENTAG, परसेंटेज जैसे मान लीजिए आज मैंने पढ़ा, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कोशिश ये करता था कि इसके मॉक टेस्ट जरूर लगाऊं। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बुक फॉलो करिए, राकेश यादव सर की है, उसके बाद यहाँ पर किरण की बुक आती है, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉक नहीं लगाना चाहते तो आप एक पर्टिकुलर बुक फॉलो कर सकते हैं। आपने परसेंटेज पढ़ा, फटाफट आप क्वेश्चन को लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को आप दोबारा से लेक्चर देखिए, यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी देखिए, किसी का बैच लेकर देखिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई बैच हो तो वहीं से आप देखिए। जैसे मैंने मैथ के लिए साहिल खंडेलवाल सर को पढ़ा था, उस समय ये वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, लेकिन अभी इनका चैनल कोई दूसरा बना लिया है, क्विक मैथ बाई टिल साहिल सर ऐसा कुछ करके इन्होंने बना लिया है। तो इनसे मैं पढ़ा था, उस समय NTPC के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं मैथ वहाँ से पढ़ा था। मैं करता क्या था, मैं मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज में टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन होते थे, टेक्स्ट बुक के परसेंटेज के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार परसेंटेज पढ़ लिया तो उसके एक भी क्वेश्चन, कोशिश ये रहेगी कि अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 के 10 सही हो। मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग बात है। तो मैथ की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। आपको पहले क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़नी है। कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, क्वेश्चन उसके लगाइए, चाहे मतलब कोई टेस्ट वगैरह लगाइए, या तो फिर कहीं से कोई बुक स्टैंडर्ड फॉलो कर लीजिए, वहाँ से लगाइए। उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने बॉड मास पढ़ लिया, आपने बॉड मास पढ़ लिया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि कंसेप्ट सेम है। हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाए, बाकी कंसेप्ट जो है प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग वही रहने वाला है। उसके बाद मैं अगली बात करूँ तो मैं तो साहिल सर से पढ़ा था, उनके बारे में मैं बता दूं, मतलब वहाँ से मैंने उस समय तैयारी की थी। अब बहुत अच्छे टीचर हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगला आपका सब्जेक्ट आता है रीजनिंग।
भाई रीजनिंग एसएससी से बिल्कुल अलग आती है, मतलब रेलवे की आप देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट लाइन क्वेश्चन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसकी रीजनिंग थोड़ी सी अलग आती है। तो अगर आपने एसएससी की पढ़ी है, सोच रहे हैं इसकी रीजनिंग कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पूरी की पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कहता पूरी, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आए तो आप 27-28 बना लेंगे, लेकिन आप 30 में 30 नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अलग डाटा सफिशिएंसी उसमें नहीं है एसएससी में, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है रेलवे में। वही चीज़ आपको रेलवे में भी अप्लाई करनी है। रेलवे में भी आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। उस समय मैंने दीपक तीर्थयानी सर थे, दीपक तीर्थयानी, आप यूट्यूब पे डालेंगे, ये भी वाईफाई, ये सारे टीचर जो मैं बता रहा हूँ पहले वाईफाई स्टडी में थे, अब इनके अलग अलग चैनल हो गए हैं। तो मैं इनसे पढ़ा था रीजनिंग, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं भाई, उस समय पढ़ाए थे हम लोगों को तो अच्छा। अब बहुत सारे टीचर हैं, कैरियर व्हील पे भी हैं, बहुत सारे टीचर हैं, किसी से भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप वहीं से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब अगली मैं बात करूं तो सबसे जो मेन फोकस आपका आता है साइंस का, साइंस, SCIENCE, साइंस में आपका क्या आता है, फिजिक्स आता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आता है, उसके बाद आपका आता है बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए मैंने नीरज सर को चुना था। नीरज सर आप देखेंगे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी उनका कंटेंट बहुत अच्छा खासा है। पुराना लेक्चर उनका देखेंगे, वाईफाई स्टडी में पढ़ाए थे, तो कोई भी लेक्चर उठा के देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिजिक्स आपको और केमिस्ट्री आपको इतनी अच्छे से बताएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं एकदम कि कितना अच्छा मतलब वो पढ़ाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी भी वो बहुत अच्छे वे में समझाते हैं, ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएंगी चीज़ें। यानी मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिना मतलब आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, हर चैप्टर के टेस्ट को देना है, यानी उसके क्या है क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ये देखना है कि कितने मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने लाइट पढ़ा यहाँ से और लाइट से 10 में से आपने 8 क्वेश्चन किए, तो 2 क्वेश्चन क्यों गलत हुए उस पर आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि अब आसानी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बार वैकेंसी भी आप देख रहे हैं बहुत कम है। अगला जो पोर्शन आ रहा है मैं बता दूं, अगला पोर्शन आपका जीएस का है, जीके का है, जीएस का है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो आपका करंट अफेयर का रहने वाला है, करंट अफेयर का रहता है। तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर से पढ़ा था करंट अफेयर, अच्छा खासा फंसा था वहाँ से। उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर हैं, वहाँ से मैंने पढ़ा था, तो बहुत अच्छा खासा वो पढ़ाते हैं। और अगर आपको टाइम ना मिले तो उनका वीकली वाला एक आता है, वीकली भी वो क्लास लेते हैं, वीकली वाला आप लिख के याद कर सकते हैं। करंट अफेयर कोई ऐसा नहीं है। और जीके के लिए भाई मैंने लूसेंट को प्रीफर किया था। अब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी कंटेंट मिल जाएगा, तो कहीं से पढ़ सकते हैं। जीके लूसेंट पढ़ा था और मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ी थी। लूसेंट को मैंने प्रीफर किया था, तो आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। किरण की बुक आती है, कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। अब रही बात यह कि आपने सारे टॉपिक को कवर कर लिया, यानी आपने पढ़ लिया, आपने सारे टॉपिक को पढ़ भी लिया, तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक का आपको मॉक लगाना है। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक नाम का एक एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन ये जो बनाता है लगभग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें इसमें रहती हैं। इसका आपको क्या करना है, मॉक देना है, मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का मॉक दिया और आपके मान लीजिए 60 आए, तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। इसमें से आपको कम से कम 75 प्लस लेके टारगेट चलना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी आप टेस्ट देंगे, अभी आप चेक कर लीजिएगा, आप अभी एक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर ही देना, कोई भी टेस्ट देना। अगर आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे स्टडी बताई है, आपके 60 दिनों के अंदर अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपके 75 प्लस स्कोर ना आ गए तो मुझसे कहना, मेरे चैनल पे आके जो मुझे बोलना है, लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे आपको करना होगा, और आपके 75 प्लस स्कोर आएंगे और आप एक सीट लेकर जाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। बाकी अगर हाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और भी स्ट्रेटजिक वीडियो के लिए।